अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड डिसअपॉइंटमेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आई हुई हूँ घर देखने। मैं ऑफिस में बैठे हुए तो मैंने सोचा कि इंट्रो भी मैं अपना बना लूँ यहाँ पे बैठे बैठे। अभी रिसेंटली मैं गई हूँ टूर पे, गई थी मरी, नथिया गली जाना था, लेकिन पहले हमारा स्टे मरी हुआ। उसके बाद हम लोग गए नथिया गली, उसके बाद वहाँ से गए हम हनोई। और वापस आने के बाद सैडली सबको देखी तो होगी, सबने वीडियो सबने देखा होगा कि रिसेंटली मेरी पपी थी, हस्की मेरी डॉग थी, शी डाइड बिकॉज ऑफ हीट, गर्मी की वजह से, विच वॉज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी एंड आई एम ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम इट। लेकिन हाँ, मेरा दिल बहुत टूटा है यार। मैंने मतलब उस पर बहुत ज़्यादा स्पेंड भी किया है, बात खर्चे की नहीं है, लेकिन यार एक जीती जाती चीज़ जब पहुँच जाती है तो बंदे का बहुत दिल दुखता है। बेसिकली मेरा दिल उस बात पे बहुत खफा था, तो फिर भी मैंने ब्लॉग एडिट किया और मैं ये अपलोड कर रही हूँ। एंड इंशाल्लाह कभी ना कभी आई विल मीट हर इन हेवन और समवेयर, मतलब इस दुनिया के बाद जो अगली दुनिया, वहाँ पर जाके मैं उससे मिलूँगी। लाइक इन चाइल्डहुड आवर पेरेंट्स यूज्ड टू से कि भाई जब आपका कोई जानवर मर जाता है तो आप उसको जन्नत में मिल सकते हो वगैरह वगैरह। तो या आई स्टिल बिलीव इन दैट बिकॉज आई रियली लव्ड हर अ लॉट। तो खैर, लेट्स गो एंड स्टार्ट माई ब्लॉग। ये पहला मेरा टूर था जिस पे मेरा मूड शदीद ख़राब था। खैर, हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया सुबह, और मैंने सोचा कि ये टॉफ़ी खा लूँ क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया हुआ भी नहीं था। बड़ी मज़े की ये टॉफ़ी होती है, और साथ में ये कुछ फ्रूट्स, और घर से हमने बिरयानी स्पेशली मैंने बनाई थी क्योंकि हमारे भाइयों ने कहा था कि बिरयानी बना के लाना। तो खैर, फिर मैंने चेरी खाई रास्ते में, और ये कुछ फ्रूट्स भी हम साथ लेके गए थे। और ये मेरा मूड यहाँ पर भी शदीद ख़राब है, गुस्से में मैं बैठी हुई थी। उसके बाद मैं अपनी टिकटॉक बना रही थी, और ये देखें मैंने कटिंग न्यू करवाई है, कैसी लग रही है। खैर, उसके बाद हमारे सफ़र का आगाज़ हो गया। इन ड्राइव भाई ने हमें उतार दिया हमारी लोकेशन पर। खैर, हमने नथिया गली जाना था, तो नथिया गली मरी से होकर ही आता है, तो हम मरी के लिए निकले। और ये देखें, आई एम सो हैप्पी एंड आई एम एन्जॉइंग द व्यू, क्योंकि इट्स बिन 10 मंथ्स के मैंने टूर पे नहीं गई। और ये देखें पेशावर की नंबर प्लेट, सॉरी स्पॉइलर अलर्ट, जिसकी भी नंबर प्लेट थी भाई मैंने इसलिए डाली है क्योंकि पेशावर की नंबर प्लेट थी। खैर, हम लोग निकल गए और रात ऑलमोस्ट हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और इट वॉज़ वेरी फन टू बी ऑनेस्ट। और रात हो गई जब हम हाफ़ रास्ते तक पहुंच गए। तो बाकी छोड़ें, व्यू चेक करें, मतलब सच प्रिटी व्यू ना। और यहाँ पर मैं वो खा रही थी यार, इसको पता नहीं क्या कहते हैं आप लोग, आलू बहारा मैं खा रही थी, और मेरी फजूल सी वीडियोस बनाई गई हैं, मतलब सीरियसली। खैर, मैं व्यू साथ में चेकआउट कर रही थी, मतलब वाओ, लाइक आई लव माउंटेन्स अ लॉट। और यहाँ पर मैं अपने एवं ही लगी हुई थी टेशन में, मैं खाने लगी हुई क्योंकि यार सुबह से नाश्ता नहीं किया था, मुझे शदीद भूख लगी हुई थी। और सफ़र कंटिन्यू कर रहे थे लोग, कहीं रुक भी नहीं रहे थे मेरे जितने भाई थे। तो यूट्यूब के लिए इस तरह होती है। यहाँ पर ये व्यू देखें, मतलब सो प्रिटी, मतलब सीरियसली इवन नाइट टाइम पे भी व्यू माउंटेन्स का कुछ अलग ही होता है। ये फिर वॉशरूम ब्रेक हमने की थी, और यहाँ पर भी व्यू चेक करें। और रश, मतलब सीरियसली इतनी रश थी और इतनी ट्रैफिक थी। हमने जाना था एज आई सेड कि नथिया गली, लेकिन हम लोग मरी चले गए। और ये फिर रास्ते में रुक कर सैंडविच वगैरह खाए, और फ्रूट वगैरह सब नहीं खाए। और यहाँ पर भी स्टिल इवन हम जब मरी भी पहुँच गए, वहाँ पर भी इतनी शदीद रश थी, इतनी शदीद रश थी कि कोई हद नहीं। आई डोंट नो व्हाई बट आई डोंट लाइक मरी, मतलब मुझे मरी बिल्कुल भी नहीं पसंद। मतलब जितनी फजूल अवाम आई होती है ना, वो मरी आई होती है ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब जितने छरे चाट और फजूल बंदे होते हैं ना, वो आए होते हैं फैमिली के लिए। आई डोंट थिंक कि मरी इज़ अ परफेक्ट प्लेस टू गो टू। तो खैर, यहाँ पर भी हम ट्रैफिक में फंस गए। और यार, ये जो बच्चे होते हैं ना, ये बहुत इरिटेटिंग होते हैं, ये जो बेच रहे होते हैं खिलौने से। खैर, ये था हमारा फ्लैट, क्योंकि हमने होटल नहीं मिला, और होटल वॉज ऑलमोस्ट एवरी होटल वॉज बुकड और ओवर प्राइस थी यार, मतलब 15,000, 20,000, 25,000 रेट था। और ये वो रीज़नेबल, काफ़ी रीज़नेबल ये फ़्लैट हमें मिला, जिसमें 2 रूम्स थे, एक टीवी लॉन्च भी था जिसमें एलईडी भी लगा हुआ था। ये हमारा रूम है, ये है टीवी लॉन्च, और वो सिर्फ किचन है। ये मेरा रूम था, और इसमें ऑलमोस्ट 2 बेड थे, और साथ में ये विंडो एंड चेक आउट माई आउटफिट। और ये दूसरा रूम था, मुझे ये रूम पसंद आया था, लेकिन मेरे भाइयों ने कहा कि नहीं बहन, तुम्हें इस वाले रूम में नहीं हमने बैठने देना। तो खैर, मुझे वो वाला रूम मिला था। मुझे ये रूम इसलिए पसंद आया था, यहाँ पे विंडो थी। तो खैर, ये एलईडी लगी हुई है, और ये है किचन, जिसकी हालात बहुत ख़राब थी, लेकिन हाँ, यहाँ पर गैस भी थी, और ये फ्रिज थी जो कि वर्क नहीं कर रही थी। और ये हूँ मैं, और ये था हमारा वाशरूम जो कि बहुत ही गंदा था, तो मैंने कहा दिखा दूँ। और ये हमारा रूम 5 था। और ये सारे भाई सब जा रहे हैं बाहर बैग्स लेने, और उसके बाद हम लोग बाहर खाने के लिए और घूमने के लिए निकले, तो उफ, हद से ज़्यादा रश। और ये इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है कि भाई गुम मत जाना, तो बेटा। खैर, रश चेक करें यार, मतलब पाँव रखने की भी ऑनेस्टली स्पीकिंग जगह नहीं थी मरी में, इतनी ज़्यादा रश थी, ऐसे जैसे कि फ्री में किसी को पैसे मिल रहे हैं यार, मतलब इतने लोग आए हुए थे।
पागलों की तरह, हद से ज़्यादा रश थी। मतलब चेक करें, ये पूरी रोड जो थी ना ये फुल थी लोगों से, मतलब हर तरफ लोग। और ये फिर मैंने मेहंदी लगवाई और उन बाजी जी ने 500 की मेहंदी लगाई, जबकि मैंने ये बस गोल सी चीज़ लगाने को उन्होंने कहा था। 400 खैर बनते थे इसकी पेमेंट, लेकिन उन्होंने 500 ले लिया आंटी ने। खैर ये फिर हम लोग चाय कवाली वाली जगह पर जाकर बैठे, क्योंकि आई वॉज क्रेविंग सम टी। तो हम लोगों ने बैठ कर यहाँ पर चाय पी। और ये थी सॉरी कैफ़े डीजे, पता नहीं क्या जो भी इसका नाम है। एंड लुक एट मी एंड दिस वाज माय टी। और या आई एन्जॉयड इट। और यहाँ पर मैं सोचूं कि यार ये मैंने क्या किया है, इतनी फ़जूल मेहंदी लगवा ली है, लेकिन मैंने कहा चलो अब लगवा ली तो एन्जॉय। तो खैर चाय एन्जॉय की। और मेरे साथ जो भाई साहब बैठे हुए थे वो मुझे सही इरिटेट कर रहे थे, वो मुझे सुकून से नहीं मतलब बैठने दे रहे थे। और हाँ, मैं शुगर बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, आई नो। मैं चीनी बहुत ही ज़्यादा मीठी चाय पीती हूँ, मतलब हद से ज़्यादा, पता नहीं क्यों। यार ठंडी जगह पे जाकर चाय पीने का एक अलग ही मज़ा है सीरियसली। इतनी है ठंड नहीं थी, लेकिन हाँ रात के टाइम थोड़ी सी मतलब सर्दी वाली फीलिंग आ रही थी। और यहाँ पर मेरी बहस हो रही है मेरे साथ वाले भाई साहब के साथ, पता नहीं किस बारे में। और ये सब बैठे हुए हैं और इनका मैंने मुँह छुपा दिया। ये वो भाई साहब है जो मुझे तंग करी जा रहे थे। और यहाँ पर सारों के फ़ोटोशूट। ये फिर हम लोग वापस रूम पर गए और शीशा बना कर पिया। पहला दिन वॉज फ़न मरी में, हालांकि मरी मुझे पसंद नहीं, लेकिन हाँ स्टे करने का मज़ा आया वहाँ पर, क्योंकि बातें शातें एंजॉय किया। और ये भाई साहब तो मेरी जान छोड़ ही नहीं थे ना, मतलब एक अच्छी वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे। मतलब मैं सीरियस होकर वीडियो अपनी टिकटॉक के लिए बनवा रही थी और मुझे हंसाई जा रहे थे। खैर सुबह सुबह रेडी होकर नाश्ते के लिए, फिर हमारा सुबह का नाश्ता था जो कि था हलीम, चने और लस्सी थी और ये नान थे। ये लस्सी शदीद गंदी थी कसम से, बिल्कुल टेस्टलेस। टाइम बिल्कुल नहीं था, जल्दी जल्दी बस नाश्ता ऑर्डर किया और खाया, जो कि मैंने पीछे आपको दिखाया कि हमने क्या ऑर्डर किया था। और मैं रिग्रेट कर रही थी लस्सी ऑर्डर करके कसम से। खैर उसके बाद हम लोग निकल गए नथिया गली के लिए। यार पता नहीं क्यों नथिया गली में इस बार मरी में और नथिया गली में अजीब सी गर्मी थी। मे भी गर्मी का सीज़न है और समर है इसलिए इतनी गर्मी थी, लेकिन मुझे शदीद लग रही थी। और ऊपर से शायद मैंने ब्लैक पहना था इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी। तो खैर ये रात को मैंने पान लिया था और मैंने सुबह खाया। फिर हम लोगों ने ये वो पेट्रोल डलवाया और मेरा गला सूख रहा था तो मैंने ये कॉफ़ी ली। उसके बाद हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया नथिया गली की तरफ। तो ये था व्यू और ये थी मैं, एंड आई वाज वाइबिंग ऑन द सॉन्ग। यार किसी को पता है इसको ये फूलों वाला ताज जो भी होता है इसको क्या कहते हैं? शदीद गर्मी थी और शदीद ट्रैफिक थी, मतलब नथिया गली तक जाने तक पूरी ये रोड ब्लॉक थी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और हम लोग भी अटल थे और ढीठ थे और हम लोग कह रहे थे कि भाई नथिया गली तो जाना है हर हाल में। और रास्ते में व्यू चेक करें ज़रा, मतलब वाओ, आई जस्ट लव माउंटेन्स। खैर ये जो आगे रोड है ये सारी ब्लॉक है, मतलब ये सारी ट्रैफिक से भरी हुई और ब्लॉक्ड है ये रोड। लेकिन फिर भी काफ़ी इंजॉय किया और रास्ते में बंदर भी नज़र आए। और फिर हम लोगों ने थोड़ा सा आगे जाकर स्टे किया क्योंकि सब ने वॉशरूम यूज़ करना था और नमाज़ भी सब ने नमाज़ पढ़ी। और मैंने सोचा कि थोड़ी सी टिकटॉक बना लूँ। यहाँ पर थोड़ी देर बैठे थे और फिर ये हमारी गाड़ी थी और ये व्यू था यहाँ का। इट वॉज़ वेरी प्रिटी प्लेस। और यहाँ से फिर हम लोग निकले वापस नथिया गली कर। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो रही थी कि पता नहीं मिलेगा फ्लैट या नहीं मिलेगा, मतलब रूम या कुछ भी वहाँ पे स्टे के लिए, क्या सीन है क्या नहीं। खैर हम लोग नथिया के लिए निकले वापस और कसम से बहुत ही प्यारी जगह मुझे लगती है, पता नहीं क्यों यार, पहाड़ों में मुझे ले जाओ बस, पहाड़ों में। और ये हम लोग नथिया गली पहुँच गए और यहाँ जाकर मेरा मूड शदीद ऑफ हो गया क्योंकि ये दो बेवकूफ़ों के साथ मुझे छोड़ दिया गया था। बाकी दो सरकारें गई थी वो रूम या फ्लैट देखने, तो नहीं मिला। खैर फिर हम लोगों ने बट कढ़ाई पर बैठे और व्यू देखे और हमने ये खाना खाया। लेग पीस वॉज माइन, बारबेक्यू लेग पीस मेरा था, बाकी सब ने दाल और सब्जी खाई। आई वॉज क्रेविंग बारबेक्यू तो मैंने बारबेक्यू खाया और उसके बाद छुईता हो जाए आइसक्रीम। और ये मेरा दुपट्टा लटक रहा है और मेरे कैमरामैन को पता ही नहीं है। ये था हमारा सेकंड डे जो कि नथिया गली में था, लेकिन हमने यहाँ पे स्टे नहीं किया क्योंकि रूम नहीं मिला। तो यहाँ से हमने अपना सफ़र का वापस आगाज़ किया। नथिया गली में ना फ्लैट मिला ना रूम मिला, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई वापस इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं। तो वहाँ जाने से पहले मैंने कहा कि भाई हरनोई भी रास्ते में आता तो हरनोई चले जाते हैं। तो हम लोग हरनोई गए, वहाँ थोड़ी देर रुके, ये एबटाबाद के करीब आता है। वहाँ पर थोड़ी देर बैठे और झूले। और आई लव शिप यार, शिप पे तो बैठना मेरा बहुत ही शौक़ है। लेकिन इन पागलों ने कहा कि भाई ज़बरदस्ती इस झूले पे बैठना है। आई हेट दिस झूला, मतलब बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, ना स्केरी है ना कुछ। लेकिन ये मेरे साथ वाले जो थे जनाब, ये तो बहुत डर रहे थे, मतलब हद से ज़्यादा ये डर रहे थे कि यार कहीं गिर जाऊँगा ये और वो। मतलब ऐसे लग रहा था हार्ट पेशेंट मेरे साथ बैठा हुआ, इतना डर रहे थे इस झूले से। तो खैर व्यू चेक करें, व्यू तो बड़ा मज़े का था लेकिन झूले का मज़ा नहीं आता। और ये इतना डर रहे थे, मैं हंसी जा रही थी और हंसी जा रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर रहे थे इस झूले से। तो मैंने कहा मैं इसके बाद शिप में बैठूँगी। और हाँ बिल्कुल मैं इसके बाद शिप में भी बैठी थी। व्यू चेक करें, मतलब कितने मज़े का व्यू है कसम से। और इसमें क्या डरने की बात है, इसमें तो कोई भी डरने की बात नहीं है, मुझे तो बिल्कुल नहीं डर लगा। खैर उसके बाद मैं शिप में गई और मैं शिप में बैठी। शिप
इतनी कोई हार्ड शिप नहीं थी, मतलब जो इधर लेक व्यू वाली शिप है वो वाकई मज़े की है और स्केरी, और यू पार्क वाली भी स्केरी और मज़े की है। ये वाली बोरिंग थी और स्लो थी, और लड़कियां ऐसी चीज़ें मारी थी और वॉमिटिंग कर रही थी कि पता नहीं कौन सी क्या मता। मैं इतनी कोई रिलैक्स और चिल बैठी हुई थी कि मेरे साथ वाली लड़की चीखें मार रही थी और मैं उसे कह रही थी कि यार क्या हो गया, और वो कह रही थी बहन तुम इंसान हो, तुम डर क्यों नहीं रही। मैंने कहा यार इसमें डरने की बात ही क्या है। और सीरियसली मतलब मुझे सच में डर नहीं लग रहा था, क्योंकि ये झूला बहुत स्लो था, मतलब मेरे लिहाज से बहुत स्लो था। मैं इससे तेज़ ले चुकी हूँ यूब जना और लेक व्यू में, तो मेरे हिसाब से ये हनोई वाला ये जो शिप थी बहुत ही स्लो थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरे हिसाब से स्लो थी। सही से सीधी भी नहीं कर रहे थे यार, मतलब सही स्पीड में चलाओ। और ये पागल के बच्चे लटक रहे थे मतलब इसके ऊपर चढ़ के, मतलब ये नहीं समझ आई यार। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर इधर चारपाइयों पे बैठे जिसका रेंट 300 दिया, और ये बलून्स मैंने कहा कि चलो अर्तुगरुल गाज़ी बनते हैं यार, तो मैंने कहा चलो ये भी ट्राई करते हैं। 10 रुपये का ईच बलून था, तो मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया, तो मैंने ये ट्राई किया। ऊपर से फिर ये गजरे वाला गुजरा था, तो मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे गजरे भी मिल गए, और इतनी खुशबू थी इन गजरों में यकीन मानो कोई हद नहीं। एंड आई लव फ्लावर्स एंड थैंक यू फॉर द फ्लावर्स। तो खैर ये थे मेरे गजरे। उसके बाद चल्ली खाई जो कि बहुत ही अजीब थी, गोलगप्पों का मूड था, वो खाए, वो भी टेस्टलेस थे, बहुत ही गंदे थे। और उसके बाद फिर भी मेरी ज़िंदगी में चैन नहीं था, तो मैंने कहा कि यार क्या ट्राई करें, तो हमने समोसा चाट मंगवाई जो कि बिल्कुल भी मज़े की नहीं थी। उसके बाद हमने वापस इस्लामाबाद की तरफ गाड़ी मोड़ी और हम लोग इस्लामाबाद के लिए निकल गए एंजॉय करते करते। तो ये था हमारा बोरिंग और सैड टूर, क्योंकि वापस जाकर मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ। मेरी जो हस्की थी जो कि मैं बचपन से चाह रही थी पालना, एक हस्की लेकर आखिरकार मैंने ले ली और वो बीमार हो गई थी यार, बहुत ही ज़्यादा मैं सैड हुई उसके पीछे। This is Hazel. She was a husky and she was 4 month old. She died because ये जो एनिमल्स जहाँ पे एनिमल शॉप्स होती हैं वहाँ पे ये लोग अच्छे तरीके से नहीं जानवरों को रखते, तो इसको एक डिज़ीज़ थी, मुझे भी वो डिज़ीज़ का नाम भूल गया। खैर उसकी वजह से इसकी आइज़ में भी इन्फेक्शन हो गया था और ये ना कुछ खा पा रही थी और बस वॉमिट और मोशन कर रही थी। मैं इसको डॉक्टर पे लेके गई स्कीम 3, वहाँ पर उन्होंने इसका ब्लड टेस्ट वगैरह किया, इसको ड्रिप लगाई, एंटीबायोटिक्स लगाई, और उसके बाद मैं इसको घर लेके आई। तकरीबन ये 3 दिन ज़िंदा रही है। शी वॉज़ अ फाइटर एंड आई लव्ड हर। 3 दिन बेचारी ज़िंदा रही है और उसके बाद शी डिडंट मेक इट। ये लास्ट टाइम मैंने उसको ये लास्ट ड्रिप लगाई है रात को, और मॉर्निंग में जब मैं उठी शी वॉज़ गॉन एंड इट ब्रोक माई हार्ट। और उस वजह से मुझे ट्रिप का भी रिग्रेट हो रहा था कि ना ही जाती ट्रिप पे तो बेहतर होता। एंड दिस वॉज द गुड बाय आई वॉज सेइंग टू हर। तो मैंने इसको पैक किया और या इसको दफना दिया था ना, क्राइंग। सो या इट वॉज़ वेरी सैड फॉर मी टू लूज़ अ पपी। मतलब मुझे जानवर बहुत पसंद है और पेट्स मेरे पेट्स जितने हैं वो मेरे बच्चों की तरह है, तो इसलिए मेरा दिल बहुत टूटा था इस पर। आई होप आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। और दूसरी बात ये है कि सब मुझे कहते हैं कि यार ये लेडीज़ एंड डिसअपॉइंटमेंट, मर्दों को डिसअपॉइंटमेंट क्यों कहती हो। तो यार इट्स जस्ट अ फ्रेज़ एंड इट्स जस्ट अ तकिया कलाम। इन उर्दू वी से तकिया कलाम, मतलब कोई कैचिंग फ्रेज़ नहीं मुझे मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि ये लेडीज़ एंड डिसअपॉइंटमेंट रख दूँ। इट्स वेरी मतलब मेरी तरफ से मेरे ख्याल से ये बहुत कैचिंग फ्रेज़ है, तो इसलिए मैंने ये रखा वर्ड। मतलब अपना इंट्रो में ये लेडीज़ एंड डिसअपॉइंटमेंट कहना। नो ऑफेंस टू एनी मैन एट ऑल, मतलब किसी को भी ऑफेंस नहीं करना चाहती मैं, लेकिन वैसे मुझे मज़ा आता है वैसे ये वर्ड यूज़ करके, मतलब लेडीज़ एंड डिसअपॉइंटमेंट। तो इसके लिए आप लोग माइंड मत किया करें। मोस्टली लोग मुझे कहते हैं कि यार ये आप लेडीज़ एंड डिसअपॉइंटमेंट मर्दों को क्यों कहते हैं, तो वैसे ही मैं कहती हूँ, इसमें कोई रीज़न ख़ास नहीं है। खैर आई होप यू ऑल एंजॉयड माई व्लॉग एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह, जो कि मैं अपलोड करूँगी जल्द ही। तो या थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।